गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सर? तो लास्ट हमने थर्सडे को अपना नया लेसन स्टार्ट किया था, डेज टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब मनाना, जो जो हम दिन मनाते हैं। ठीक है, लेसन 6 था तो हमने आधा कंप्लीट कर लिया था ये। चलिए इसके बाद से कंप्लीट करते हैं आगे का अब। ठीक है, तो हमने दिवाली तक कंप्लीट कर लिया था इस लेसन को और उसके बाद से पढ़ते हैं। दशहरा। This festival is a celebration of victory of good over evil। अब देखिए हम सब दशहरा मनाते हैं, अक्टूबर के मंथ में दशहरा मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है दशहरा? विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय, जीत किसकी? गुड ओवर इविल। इविल होती है बुराई, तो दशहरे को हम जीत के रूप में बनाते हैं। बुराई की जीत अच्छाई के ऊपर, सॉरी, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। ठीक है। Huge effigies of Ravana with his brother Kumbhakarna and his son Meghnad are burnt every year on this day। अब देखिए इस दिन क्या होता है? ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, एफिगीज पुतले। किस किस के पुतले होते हैं? रावण के, उसके भाई कुंभकर्ण के और उसके बेटे मेघनाथ के जो पुतले हैं वो जलाए जाते हैं हर साल। ठीक है, होता है हर साल ये। और ये त्योहार किस चीज का प्रतीक है? विजय का प्रतीक है ये। अच्छाई नहीं, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। ठीक है, रावण बुरा था और राम जी अच्छे थे, तो राम ने रावण को मारा था इस दिन। ठीक है, दिवाली एंड दशहरा आर फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू। अब दिवाली और दशहरा जो है ये हिंदुओं के फेस्टिवल हैं। चलिए, ईद उल फितर। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। अब ईद जो है वो कौन सेलिब्रेट करता है, कौन मनाता है? मुस्लिम। ठीक है, ईद मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं ये? एक महीना होता है रमज़ान का, तो रमज़ान का महीना जब ख़त्म होता है, आखिरी दिन होता है, उस दिन ईद मनाई जाती है। रमज़ान के महीने फास्ट रखे जाते हैं, ठीक है, और आखिरी दिन ईद मनाई जाती है। स्पेशल प्रेयर्स कॉल्ड नमाज आर ऑफर्ड इन मॉस्क। मॉस्क क्या होती है? मस्जिद। तो रमज़ान के महीने में और ईद पर स्पेशल खास नमाजें पढ़ी जाती हैं, प्रेयर पढ़ी जाती हैं मस्जिदों में। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स विद ईच अदर। लोग इस दिन एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। अ स्पेशल फीस्ट विद सेवैया इज सर्व फॉर ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली। फीस्ट मतलब होती है दावत, हो गई एक तरीके से, खाना पीना हो गया। ठीक है, तो इस दिन दावत बनाई जाती है, ठीक है, सेवैयाँ बनाई जाती है और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में वो बांटी जाती है। क्लियर हुआ ईद उल फितर के बारे में? अब आता है गुरुपुरब। सिख सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द 10 सिख गुरुज एज गुरुपुरब। अब देखिए जो सिख लोग होते हैं वो अपने जो उनके 10 गुरुज है उनका बर्थडे मनाते हैं गुरुपुरब पे। ठीक है, ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन दिस डे। प्रोसेशन क्या हो गया? प्रोसेशन से आप समझ सकते हैं कि जुलूस निकाला जाता है, कीर्तन गाए जाते हैं, बहुत सारे भीड़ लोग एक साथ निकलते हैं उस दिन। जिस दिन गुरु पूरब होता है तो बहुत सारे लोग मिलके रोड पे घूमते हैं, कीर्तन गाते हैं। ठीक है, प्रेयर्स आर ऑफर्ड एट गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में प्रेयर करते हैं, कीर्तन गाए जाते हैं। एंड अ स्पेशल मील कॉल्ड लंगर इज सर्व टू ऑल। और सभी को लंगर भी खिलाया जाता है। क्लियर हुआ? अब आता है क्रिसमस। On 25th of December every year, Christmas is celebrated to mark the birth of Jesus Christ। अब देखिए हर साल 25 दिसंबर को हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? बताइए। क्रिसमस मनाते हैं हम। तो क्रिसमस में क्या होता है? हम इस दिन जीसस क्राइस्ट, जो कि क्रिश्चियन लोग हैं, उनके जो गॉड है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। People attend midnight mass at the church and
सिंग कैरोल्स। अब देखिए इस दिन लोग रात को 12 बजे जाके चर्च में इकट्ठा होते हैं, प्रेयर करते हैं। ठीक है, मास मतलब बहुत सारे लोग। सिंग कैरोल्स, कैरोल्स क्या होते हैं? सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, प्रेयर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, गाने गाते हैं। इट इज बिलीव दैट ऑन दिस डे सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सेंटा क्लॉज जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। क्रिश्चियंस ऑल्सो सेलिब्रेट ईस्टर एंड थैंक्स गिविंग। अब देखिए जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो दो फेस्टिवल और बनाते हैं, एक होता है ईस्टर और एक होता है थैंक्स गिविंग। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर वो डे होता है जिस दिन ऐसा माना जाता है क्रिश्चियन द्वारा कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का दोबारा बर्थ हुआ था, दोबारा वो पैदा हुए हैं। ठीक है, और थैंक्स गिविंग क्या होता है? थैंक्स गिविंग वो डे होता है जब सभी लोग मिलके एक दूसरे को थैंक यू करते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने पूरे साल करी, उनकी हेल्प जो पूरे साल हुई, जो जो उन्होंने पूरा खाया, जिसने जो जो सेक्रीफाइस करी, कुर्बानियाँ दी पूरे साल। ठीक है, तो उन सबको शुक्रिया करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, थैंक्स गिविंग। क्लियर है थैंक्स गिविंग क्यों सेलिब्रेट होता है और ईस्टर क्यों सेलिब्रेट होता है? अब आते हैं नेक्स्ट हम होली पे। होली, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है रंगों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। होली कब सेलिब्रेट की जाती है? स्प्रिंग सीजन में, जब सारे फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, उस सीजन में होली सेलिब्रेट की जाती है। पीपल लाइक टू प्ले विद गुलाल एंड वाटर। इस दिन लोग गुलाल और पानी से खेलते हैं। दे ईट गुजिया ऑन दिस डे, और इस दिन लोग गुजिया खाते हैं, मीठी होती है गुजिया खाई जाती है। सम अदर फेस्टिवल, अब देखिए इनके अलावा भी और भी फेस्टिवल्स हैं जो कि इंडिया में मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल इज सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल। पोंगल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मतलब, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो फसल हो जाती है, उग जाती है, कटने को जो तैयार हो जाती है, काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ऐसे त्योहार जो कि फसल की कटाई के वक्त सेलिब्रेट किए जाते हैं वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं, और उनमें से एक है पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। द फार्मर्स थैंक गॉड फॉर देयर हार्वेस्ट, और फार्मर्स जो हैं वो अपने भगवान को थैंक यू बोलते हैं जो जो उसमें फसल उगी उसके लिए। क्लियर? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन सेलिब्रेट्स द लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिस्टर्स टाई राखी ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, किस चीज का प्रतीक है ये? ब्रदर और सिस्टर के बीच में प्यार का जो प्रतीक है वो रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, जो सिस्टर्स होती हैं अपने ब्रदर की हाथ पे, रिस्ट क्या होती है? कलाई। ठीक है, रिस्ट क्या होती है? कलाई पे राखी बांधा करती हैं। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। जन्माष्टमी क्यों बनाई जाती है? इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। अब दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट की जाती है। पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा फॉर 9 days। अब जो लोग हैं वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं 9 दिनों तक। क्लियर? समझ में आए आपको सभी फेस्टिवल्स कि कब और क्यों मनाए जाते हैं इंडिया में? चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं इस लेसन की। डैश इज अ फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर के बीच में लव का कौन सा फेस्टिवल होता है? रक्षाबंधन होता है। यहाँ क्या आ जाएगा? रक्षाबंधन। चिल्ड्रन प्ले विद कलर्स ऑन। कलर्स के साथ किस फेस्टिवल में खेलते हैं हम? वेरी गुड, होली पे खेलते हैं। डैश इज अ नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जनवरी। यह एक नेशनल फेस्टिवल है जो कि हम जनवरी के महीने में मनाते हैं। कौन सा है ये? क्या आता है जनवरी में? रिपब्लिक डे।
डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा है पोंगल। एवरी ईयर 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज। 15 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है हर साल? इंडिपेंडेंस डे के रूप में। ठीक है, चलिए। हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड वेयर? इंडिपेंडेंस डे पे झंडा कौन फहराता है और कहाँ पे? तो इसका आंसर लिख देते हैं। चलिए आप यहाँ से देख के लिख दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, इस दिन प्रधानमंत्री जो है झंडा फहराते हैं रेड फोर्ट पे, लाल किले पर, दिल्ली में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट, न्यू दिल्ली में है। एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, राजघाट पर जो कि दिल्ली में है। वेयर शुड वी नॉट बर्न? वाई शुड वी नॉट बर्न क्रैकर्स? हमें पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए? क्योंकि इनसे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स बिकॉज इट कॉजेज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, हवा का पोल्यूशन होता है धुएं से, और आवाज का भी पोल्यूशन होता है जो पटाखों की आवाज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग होली, गुलाल और गुजिया। ईद उल फितर, ईद उल फितर नमाज और सेवइयाँ होती हैं। क्रिसमस पे मिडनाइट मासिस होती हैं, मिडनाइट पे लोग गैदर होते हैं। गांधी जयंती महात्मा गांधी से रिलेटेड है। जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्ण से। क्लियर? चलिए, विच इज आवर नेशनल एंथम? हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। ठीक है, विच इज आवर नेशनल सॉन्ग? तो हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। और नेशनल एंथम जनगण मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। गिवन बिलो आर द 3 कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, फिल देम इन द करेक्ट प्लेस एंड कंप्लीट द ट्राई कलर। अब देखिए यहाँ पे झंडा है, यहाँ पे आपको इसको कलर फिल करना है, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन कलर हम फिल कर देंगे। ठीक है, सैफरन कलर यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे सैफरन कलर हो जाएगा। व्हाइट कलर करने की जरूरत नहीं है, नीचे हो जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो बुक में जो मैंने काम बताया है आपको, इसको भी कंप्लीट आप कर लीजिएगा सारा काम। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।